यूपी में एक ऐसा भी मुख्यमंत्री हुआ था जिसको सीएम बनाने के लिए 2 घंटे तक पुलिस खोजती रही थी। वो ऐसे सीएम थे जो अपने ही मंत्रियों को नहीं पहचानते थे। जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए थे तो उनके घर की बिजली काट दी गई थी। हम बात कर रहे हैं राम प्रकाश गुप्ता की। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। राम प्रकाश गुप्ता 76 साल की उम्र में 12 नवंबर 1999 को यूपी के सीएम बनाए गए। कहीं जाते तो सिक्योरिटी उन्हें स्पीच याद दिलाते, लेकिन मंच पर पहुंचते तो सब भूल जाते थे। वहां वही बोलते जो जुबान पर आया। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को पहचान नहीं पाते थे। पार्टी के नेताओं को खुश रखने के लिए वो हर बात मान लेते थे। वो जिसे कहते सीएम उनका ट्रांसफर कर देते थे। यूपी के सबसे बुजुर्ग सीएम बनाए गए राम प्रकाश गुप्ता की जयंती के मौके पर उनसे संबंधित ऐतिहासिक जानकारियां लेकर आए हैं। वो ज्योतिष परिवार से थे। जेल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बड़ा नेता बनने की भविष्यवाणी की। अजब ये कि राजनाथ सिंह राम प्रकाश गुप्ता को ही हटाकर प्रदेश के सीएम बने। ऐसे ही अनेक रोचक कहानियां हैं उनसे संबंधित। आइए शुरू से जानते हैं। 25 जून 1975 को उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। जनसंघ के नेताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। राम प्रकाश गुप्ता भी इसमें शामिल थे। वहां उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई। 1976 में जेल के अंदर एक दिन राम प्रकाश गुप्ता तमाम युवा कैदियों के साथ बैठे थे। 25 साल के राजनाथ सिंह को अपने पास बुलाया। कहा, दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। राजनाथ ने बढ़ा दिया। ज्योतिष परिवार से आने वाले राम प्रकाश गुप्ता ने हाथों की लकीरों को ध्यान से देखा। फिर कहा, एक दिन तुम यूपी के बहुत बड़े नेता बनोगे। बाकी साथियों ने पूछा, कितना बड़ा नेता? राम प्रकाश गुप्ता ने जवाब दिया, यूपी के सीएम से भी बड़ा। इस भविष्यवाणी के 24 साल बाद 28 अक्टूबर 2000 को राम प्रकाश गुप्ता की भविष्यवाणी सच हो गई। राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। अजब ये कि वो राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर ही इस पद पर पहुंचे। आइए अब राम प्रकाश गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने और उनके कार्यकाल की कहानी जानते हैं। इसके पहले उस वक्त की राजनीतिक हालात की बात करते हैं। 1997 में बसपा और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। 6 महीने सीएम पद का फॉर्मूला अपनाया गया। 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक मायावती सीएम रहीं। इसके बाद कल्याण सिंह सीएम बने तो अपने पद से 2 साल 52 दिन तक हटे ही नहीं। सरकार न गिरे इसके लिए 93 विधायकों को मंत्री बना दिया। मतलब प्रदेश का हर चौथा विधायक मंत्री। 1998 में कल्याण सरकार के सहयोगी दल लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी के पास पहुंचे और कहा, मेरे पास बहुमत है। रोमेश भंडारी को पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने कल्याण सिंह से बिना बात किए सरकार बर्खास्त कर दी। कल्याण सिंह हाई कोर्ट पहुंचे और स्टे ले लिया। अगले दिन दफ्तर पहुंचे तो जगदम्बिका पाल उनकी कुर्सी पर बतौर सीएम बैठे मिले। कोर्ट का आदेश दिखाया तो जगदम्बिका पाल कुर्सी छोड़कर चले गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 57 सीटें मिली। 1999 में मात्र 29 सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम कल्याण सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक दिए। इसके बावजूद 10 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। एक महीने बाद 12 नवंबर को कल्याण सिंह की छुट्टी कर दी गई। सीएम पद के लिए नए नाम को लेकर बैठक शुरू हो गई। वाजपेयी चाहते थे राजनाथ सिंह बने। मुरली मनोहर जोशी किसी ब्राह्मण को सीएम बनाना चाहते थे। कल्याण सिंह के लिए झंडा बुलंद करने वाले लालजी टंडन और कलराज मिश्रा भी दावेदार थे, लेकिन सबका नाम खारिज कर दिया गया और मुहर लगी राजनीति से रिटायर हो चुके 76 साल के राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर। गुप्ता को दिल्ली बुलाने का फरमान जारी हुआ, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो लखनऊ में रहते कहाँ हैं। लखनऊ पुलिस 2 घंटे तक लखनऊ में उनका घर खोजती रही। तब जाकर उनका 2 कमरों का घर मिला। अगले दिन दिल्ली पहुंचे तो किसी पत्रकार ने पहचाना ही नहीं। बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने देखा तो उनके पास पहुंचे और ऐलान किया कि ये राम प्रकाश गुप्ता हैं।
यूपी के नए मुख्यमंत्री। इस तरह करीब 10 साल के सक्रिय राजनीति से दूर रहे राम प्रकाश गुप्ता 12 नवंबर को मुख्यमंत्री बना दिए गए। राम प्रकाश गुप्ता पार्टी के किसी नेता को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब भी किसी अधिकारी के ट्रांसफर की मांग होती वो हामी भर देते थे। नवंबर 1999 से फरवरी 2000 के बीच 350 से अधिक अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। उन्नाव जिले में 40 दिन के अंदर 5 कलेक्टरों का ट्रांसफर किया गया। श्रावस्ती के डीएम बिहारी लाल को 30 दिन के अंदर 6 ट्रांसफर लेटर थमाया गया। राम प्रकाश गुप्ता को उनके सेक्रेटरी स्पीच लिख कर देते थे, याद भी करवाते थे, लेकिन सीएम जैसे ही मंच पर जाते वो वही बोलते जो उनकी जुबान पर आता था। धीरे धीरे उनकी छवि भुलक्कड़ सीएम के रूप में स्थापित हो गई। मायावती ने तो एक बार कह दिया, बेचारे गुप्ता जी वो हमेशा भूल जाते हैं कि उन्हें कहना क्या है। पार्टी ने अयोध्या पर नहीं बोलने को कहा है, लेकिन वो साफ साफ बोल जाते हैं। राम प्रकाश गुप्ता की कैबिनेट में 100 से अधिक मंत्री थे। इन्हीं में से एक प्रेम प्रकाश सिंह ने तो साफ साफ कह दिया, अगर इतना भुलक्कड़ व्यक्ति सीएम बनेगा तो राज्य का कुछ नहीं हो सकता। प्रेम प्रकाश के अलावा और भी मंत्रियों का यही मानना था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि राम प्रकाश गुप्ता अपने ही मंत्रियों का नाम नहीं जानते थे। उस वक्त के अखबारों में सीएम के कार्यक्रम की कवरेज से ज्यादा उनके भूलने की आदत को कवर किया जाता था। राम प्रकाश गुप्ता जैसे तैसे 351 दिन तक सीएम बने रहे। 28 अक्टूबर 2000 को उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। इस तरह से राम प्रकाश गुप्ता की 24 साल पहले वाली भविष्यवाणी सच हो गई। लेकिन खुद को हटाकर राजनाथ इस पद पर पहुंचेंगे, इसका अंदेशा राम प्रकाश गुप्ता को तो नहीं ही रहा होगा। 2002 में राम प्रकाश गुप्ता के साथ एक अजीब घटना घटी। लखनऊ के इनके पार्क रोड घर की बिजली काट दी गई। वजह बताई गई कि बिजली का बिल नहीं जमा किया गया था। यूपी के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री के घर की बिजली बिल नहीं जमा कर पाने की वजह से काट दी गई थी। फिलहाल राम प्रकाश गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। 1 मई 2004 को उनका देहांत हो गया था। जिस वक्त निधन हुआ उस वक्त वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, लखनऊ।